आज का बेटा काम हमारा है वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। वॉल्यूम ऑफ रोटेशन पहले है क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद करना कैसे है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। अगर ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन, और वो भी इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट किया था। तो वो होता ये था कि हम उसमें कैलकुलेट कर रहे होते थे ये वाला पार्ट, एरिया अंडर द कर्व, और वो एरिया निकल रहा होता था कर्व के अंडर और एक्स एक्सिस के, यानी इन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये वाला पोर्शन निकल रहा होता, ठीक है। और ये 2D बेसिकली शेप। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो मेरे पास ये जो लाइन है, इसको अगर मैं रोटेट कर लूं यहाँ ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आप इसको 3D में इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस से, यानी मैं इसके एक्स एक्सिस के पीछे से लेकर आऊं इसे और रोटेट करके यहां पर लिया। जी, 360 डिग्री रोटेशन अगर मैं कर लूं, तो ये ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। क्या चीज? ये कुछ इस तरह की डायग्राम है, ठीक है। तो ये 3D शेप बन गई, कौन बन गई बेसिकली। तो इस तरह से ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई भी एक लाइन है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा दो या वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा दो, तो वो जो डायग्राम बनेगी ना, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये आपके पास कोई कर्व भी हो सकती है, कि हमारे पास लेट से एक कर्व थी इस तरह से, यहां से और यहां से कर्व को पकड़ा और रोटेट करवा ली, तो वो जो डायग्राम बनेगी उसे क्या बोलेंगे, वो भी वॉल्यूम ऑफ रोटेशन है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन। अब अगर इसे मैं रोटेट करता हूं बेटा अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बनेगा, ये देखें, इस तरह से, इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये भी हमें वॉल्यूम और रोटेशन है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये दो तरह के होते हैं बेटा, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। तो वॉल्यूम ऑफ रोटेशन होता है अबाउट और रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। रोटेशन या तो अबाउट एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस। सो अगर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है बेटा, 5 स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में यही करने हैं। नंबर 1, अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपने वाई को सब्जेक्ट बना लेना।
अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो वाई को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना। फिर करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स अप्लाई करनी है। और लास्ट में क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अच्छा, ये स्टेप्स करने क्यों है उसकी रीजन भी मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। होता ये है, अटेंटिव होके ये बात समझना। इसको 3D में इमेजिन करें कि ये एक सर्कल है जो रोटेट हुआ है अबाउट एक्स एक्सिस। हम करते ये हैं कि हम ये जो आपके पास कोन बनेंगे ना, कोन के बिल्कुल इतने थिन स्लाइसेस काट कर लेते हैं। इस तरह से स्लाइसेस काट लेते हैं कोन को, ये स्लाइसेस। ठीक है। अब जब थिन स्लाइसेस कट करेंगे तो जब आप एक कोन का स्लाइस कट करते हो तो वो कौन सी शेप होती है, सर्कल। उस सर्कल का अगर आप एरिया निकाल लो, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर वहां से आया है कि आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई के साथ मल्टीप्लाई कराना है। और फिर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, आपको याद है एरिया अंडर द कर्व में मैंने बताया था, इंटीग्रेशन का जो पर्पज है, एरिया अंडर द कर्व निकालती है। वो कैसे निकालती है, वो छोटे छोटे स्लाइसेस बनाकर हर स्लाइस का एरिया निकाल के ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हर स्लाइस का वो एरिया आप निकालोगे सर्कल का, वो सारे के सारे ऐड करते जाओगे तो वो एंड में जाके पूरी एक डायग्राम बन जाएगी और वो वॉल्यूम ऑफ रोटेशन कैलकुलेट हो जाएगा। यही रीजन है कि आप क्या कर रहे हो, स्क्वेयरिंग कर रहे हो, बिकॉज सर्कल है और सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर लेना होता है। और इंटीग्रेट कर रहे हो क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है उस सर्कल का। पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो बिकॉज पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो बेसिक सिंपल सी बात ये है बेटा कि आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। अगर आपको यही चाहिए अबाउट वाई एक्सेस तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा और उसमें हम y की बजाय किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, x। बस, बाकी सारा वही है। तो अगर x के अबाउट है तो y को सब्जेक्ट बनाना है, y के अबाउट है तो x को सब्जेक्ट बनाना। ये बात समझ आ रही है। ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। होता बेटा ये है कि ये जो आपके पास ये सर्कल है ना, इस सर्कल का एरिया कैसे निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर से। हमने क्या स्टेप पहला पढ़ा कि सब्जेक्ट बना लिया, उसको मैं बताता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या करना था, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग क्यों की है, क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्कल आपको ये अंदर नजर आ रहा है ना, मैं इसका एरिया निकालूंगा ये वाला, और फिर उसे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और इंटीग्रेट का मतलब है इस तरह के, ये देखें, अनलिमिटेड सर्कल्स बनेंगे। हर सर्कल का इसी तरह से एरिया कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने के बाद उसे क्या करते हैं, ऐड। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। आपको याद है हमने प्रिज्म में पढ़ा था कि अगर आपने उसका वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कराते हैं। जो आपको फ्रंट नजर आ रहा है, लेट्स से ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है,
ये जो आपको फ्रंट नजर आ रहा है, अब इसका एरिया निकालते थे और उसको इस टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कराते थे तो वॉल्यूम आता था। उसमें भी यही होता था कि आप फ्रंट का एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन ही नहीं, आप उसका एक स्लाइस, आप उसको कट कर लें छोटे छोटे स्लाइसेस के अंदर पूरी शेप को, तो ऑलमोस्ट वो अनलिमिटेड टाइप की ट्राइंगल्स बन जाएंगी। हर ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड होगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वो यही इसी प्रिंसिपल के ऊपर वहां पे भी हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको, जैसे इकोन के स्लाइसेस बना रहे हो, हर स्लाइस का एरिया निकलेगा, वो सारे एरियाज ऐड हो जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इसकी बैक एंड के ऊपर सारी कैलकुलेशन हो रही थी, हमने नहीं करना, हमने सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था वो मैंने आपको बता। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। The point lying on the curve find show necessary all working the volume obtained when the shaded region is included through 360 about। एक बात, ये हमेशा 360 आएगा, 180 90 नहीं होती रोटेशन। और या अबाउट एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। तो यहां किसके अबाउट है, तो सब्जेक्ट किसे बनाना है, वाई को बनाना है ना। जरा नोट करें, क्या इस केस में वाई ऑलरेडी सब्जेक्ट नहीं है, तो वाई को दोबारा से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं आपको। मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, एंड इन दिस केस वाई इज ऑलरेडी सब्जेक्ट, तो फिर हमें वो करने की तो जरूरत ही नहीं है। हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। और स्टेप 2 क्या है बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने यहां भी स्क्वेयर कर लिया आपके सामने देखें, और यहां भी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से ये वाला स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, तो आ रहा है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू x³ + 1। ठीक है। स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, राइट, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसकी इंटीग्रेशन कर लें। तो ये इक्वेशन थी, इंटीग्रेशन कर ली। और लिमिट कौन सी होगी बेटा, ये देखें, ये कर्व जो रोटेट हो रही है, यहां से लेके यहां तक शेडेड पोर्शन है ना, तो स्टार्ट हो रही लिमिट कहां से, 0 से, और एंड हो रही है लिमिट कहां पर, अबाउट एक्स एक्सिस अगर है तो एक्स वाली लिमिट लेंगे, अबाउट वाई एक्सिस अगर आएगा तो फिर वाई वाली लिमिट लेंगे। वाई वाली इस केस में आज 0 3 होगी, अगर वाई होता तो लिमिट्स आ रही हैं 0 2।
ले भाई इंटीग्रेशन करें इसकी। इंटीग्रेशन में रूल क्या है, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन x होती है और लिमिट्स क्या है, 0 से 2। तो ये आ रहा है x4/4 और लिमिट्स है हमारे पास 0 से 2। तो लिमिट जब अप्लाई करते हो तो पहले अपर लिमिट 2⁴/4 और इधर भी 2 आ गया। सेंटर में हमेशा माइनस, फिर 0 लगाएं। तो 2⁴4 मीन 16। 16 ÷ 4 4 आ गया, +2 और ये सारा का 0 हो जाए। तो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ ये भी लिख देते हैं एंड अप्लाई लिमिट्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जो लास्ट स्टेप होगा इसका, क्योंकि वो दोनों हमने स्टेप्स इकट्ठे कर दिए। मल्टीप्लाई द आंसर बाय पाई। ये स्टेप्स लिखने नहीं है, मैंने सिर्फ नोट्स के लिए आपको लिख दी है ताकि आप दोबारा रीड करोगे तो आपको समझ आ जाए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से, तो ये हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। ठीक है। इसमें एक ये देखें, ये अबाउट वाई एक्सिस है। नोट करना सेम स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या था, आपने, क्योंकि अबाउट ये वाई एक्सिस है, तो सब्जेक्ट किसे बनाना है भला, एक्स को इस केस में। तो ये स्टेप 1 था हमारा। इसमें y को रिमूव करके हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे x। ठीक हो गया। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो इक्वेशन ये थी ना, इक्वेशन है y = x² + 1। 1 को दूसरी तरफ ले जाए तो y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस y-1। तो इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब सुनना, x² = y-1 बन रहा है। अगर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो बेसिकली मुझे यहां पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, ताकि x = आ जाए y-1 का स्क्वायर रूट। लेकिन उससे अगले स्टेप में क्या करना है, x सब्जेक्ट बनाने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं करूंगा तो क्या ये वापस से यही नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इसका स्क्वायर रूट लेता ही नहीं। तो डायरेक्ट ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों हो गए। ठीक है। तो 1 और 2 दोनों स्टेप्स हो गए कि हमने सब्जेक्ट भी बना लिया और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी हो गई। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है बेटा कि हमने इंटीग्रेशन लेनी है राइट हैंड साइड की। तो इंटीग्रेशन करते हैं राइट हैंड साइड, और लिमिट क्या होगी, अब ये अबाउट वाई एक्सिस है ना,
तो लिमिट वाई एक्सिस वाली लेनी है, वाई की वैल्यू 1 जहां से शुरू हो रहा है और जहां एंड हो रहा है वहां वाई की वैल्यू कितनी है 5। तो इंटीग्रेशन आ गई 1 से 5। और ये डी एक्स मैंने लिख दिया, इसे डी वाई होना चाहिए। तो y की इंटीग्रेशन क्या होगी भला, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी इस केस में y, क्योंकि बेटा विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना, तो 1 की इंटीग्रेशन x नहीं लिखेंगे y लिखेंगे। और लिमिट क्या है 1 से लेके 5 तक। पहले अपर लिमिट लगाएं, फिर सेंटर में लोअर लिमिट लगाएं। ठीक हो गया। 25/2 12.5। और ये कितना आ रहा है 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। 7 आंसर आ गया। फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या है 5 से मल्टीप्लाई, तो 7/5। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम मिस कर गए यहाँ पे, सॉरी ये मिस, ये वाला 1 हमने मिस कर दिया। 0.5 और यहाँ -1 भी तो था ना। तो ये कितना आएगा 6 12 11 कितना आ रहा है 7.5। और ये +1 है, बिल्कुल ठीक है। और 8 हो जाएगा ना। तो ये 8 पाई आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। ये 8 पाई आ रहा है।